आज आप एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो न पूरी तरह सच है और न झूठ, पर इस कहानी का अर्थ बड़ा गहरा है जो आपको अंदर तक हिला देगा और अपने किए गए काम पर सोचने को मजबूर कर देगी। इसलिए इसे बिना स्किप किए ध्यान से सुनिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिकंदर महान एक महान योद्धा और विजेता थे। उन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था और वे अपनी शक्ति और संपत्ति के लिए जाने जाते थे। एक दिन सिकंदर एक छोटे से गांव में आए। वे एक अजीब आदमी के बारे में सुनने के लिए वहां गए थे जो बिना किसी धन के खुश था। इस आदमी का नाम डायोनिसियस था और वह एक दार्शनिक था। सिकंदर डायोनिसियस से मिलने के लिए उत्सुक थे। वे जानना चाहते थे कि कोई व्यक्ति बिना किसी धन के खुश कैसे हो सकता है। जब सिकंदर डायोनिसियस से मिले तो वे एक साधारण झोपड़ी में रहते हुए पाए। डायोनिसियस खुद एक साधारण कुर्ता और धोती पहने हुए थे और वे एक पत्थर पर बैठे थे और फल खा रहे थे। सिकंदर ने डायोनिसियस से पूछा, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ और मेरे पास वह सब कुछ है जो कोई भी चाह सकता है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम इतने खुश क्यों हो? डायोनिसियस अच्छे से मुस्कुराए और धीरे से बोले, राजन, आपका कहना सही है। मेरे पास दुनिया की शान और शोहरत नहीं है, ना ही सोने का महल है या फिर हीरो के गहने, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सिकंदर ने शुरुआत में ही शांत और सुख में रहे थे जवाब से इत्तेखिलाए हुए। अब उनकी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। क्या चीज डायोनिस, मुझे बताओ, क्या चीज तुम्हें खुशी देती है? डायोनिस ने आगे कहा, मेरे पास सुख में साथ देने वाला परिवार है और दुख में संतोष देने वाले दोस्त। मेरे पास हर सुबह सुख का सूरज देखने और शाम को चमकता चांद को निभाने का मौका है। मेरे पास ये ताज़ा हवा, ये साफ पानी और ये पहाड़ों की गोद में खिलने वाले फूल हैं। मेरे पास ये ज़मीन है जिसमें मैं अपना खाना उगाता हूँ और ये आसमान है जिसके नीचे सो जाता हूँ। शुक्र क्या है अगर इन सब चीज़ों की कद्र न हो जाए। सिकंदर ने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उन्हें हमेशा दुनिया को जितने और अपना नाम कमाने में ही खुशी मिलती थी। डायोनिस के शब्द उनके लिए एक नई दृष्टि खोलने जैसे थे। डायोनिस, सिकंदर ने गंभीर होकर कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने अब समझ लिया है कि खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है, जिन्हें हम हर रोज़ देखते हैं पर उनकी कदर नहीं करते। डायोनिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजन, यही सच है। अगर आप अपने आप को खुश देखना चाहते हैं तो अपने पास जो है उसकी कदर कीजिए और हर दोस्त का आनंद लीजिए। यही सच्चा सुख का रास्ता है। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। रिश्ते, समुदाय और सामाजिक निर्णय सभी कर्म के कंपन से गूंजते हैं। दयालुता की लहरें दूर तक फैलती हैं, एक बेहतर कल का निर्माण करती हैं। जागरूकता और इरादे के माध्यम से हम सह निर्माता बनते हैं। कलह के ऊपर करुणा, संघर्ष के ऊपर सहयोग का चुनाव करते हैं। चुनौतियां और गलतियां जंजीर नहीं, सबक देती हैं। क्षमा अतीत को मुक्त करती है, जबकि आध्यात्मिक अभ्यास हमारे विचारों और कार्यों को परिष्कृत करते हैं। भविष्य हर पल में फुसफुसाता है, हमें बुद्धि और शालीनता के साथ इसकी कहानी लिखने के लिए आमंत्रित करता है। कर्म हमें सशक्त बनाता है, हमें याद दिलाता है कि हम अपने भाग्य के लेखक हैं। आइए इस शक्ति को खुद के प्रति, दूसरों के प्रति और हमारे ग्रह के प्रति जिम्मेदारी से संभालें। ऐसा करने से हम न्याय, शांति और समृद्धि से ओतप्रोत भविष्य की बुनाई करते हैं, जो कर्म के सार को प्रतिध्वनित करता है। आत्मा को झील के नीचे की गहराई में स्थित स्वच्छ जल के रूप में माना जा सकता है। ये हमेशा शांत, स्थिर और अबाधित रहता है। ये वही शुद्ध चेतना है जो हमारे अस्तित्व का सार है। हालांकि हम आमतौर पर सतह पर उठती हुई लहरों, मन और तलछट बुद्धि को ही देख पाते हैं। हम अपनी गहराई में स्थित स्वच्छ जल, आत्मा को भूल जाते हैं। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य यही है कि हम अपने ध्यान को सतह से हटाकर गहराई में स्थित आत्मा से जुड़ सकें। यह मन और बुद्धि के शोर को शांत करके
उनकी चंचलता को कम करके और उनकी गहराई में स्थित शाश्वत स्रोत से जुड़ने का प्रयास है। विपश्यना ध्यान इस प्रक्रिया में सहायक हो सकता है। सांस पर ध्यान लगाने का अभ्यास मन को स्थिर करने में मदद करता है, जो झील की सतह को शांत करने के समान है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखने की अनुमति देता है, जिससे हम तलछट बुद्धि के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अंत में निरंतर अभ्यास के माध्यम से हम अपने गहरे स्वभाव आत्मा से जुड़ने में सक्षम हो सकते हैं, जो शांति, आनंद और स्थायी पूर्ति का स्रोत है। ध्यान दें, यह व्याख्या एक संक्षिप्त व्याख्या है और आध्यात्मिक ज्ञान की जटिलताओं को पूरी तरह से समेट नहीं सकती है। गहन समझ प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक शिक्षाओं का गहन अध्ययन और अनुभवी मार्गदर्शन लेना आवश्यक है। मन, बुद्धि और आत्मा को समझने का प्रयास आध्यात्मिक जुनून को सिर्फ मनोरंजन या शौक न रहने दें, उसे एक मिशन में बदल दें। जुनून को हासिल करने के लिए ठोस योजना बनाएं, कड़ी मेहनत करें और लगातार प्रयास करते रहें। याद रखें, सफलता एक रात में नहीं मिलती। जुनून से बदलाव लाओ। अपने जुनून का इस्तेमाल समाज को बेहतर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पर्यावरण की चिंता है तो वृक्षारोपण अभियान चला सकते हैं। यदि आपको शिक्षा का महत्व लगता है तो गरीब बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठा सकते हैं। अपने जुनून को समाज सेवा से जोड़कर आप बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। दिशा का चयन। मंजिल पाने का मूल मंत्र जुनून के साथ साथ दिशा का होना भी उतना ही जरूरी है। जुनून ज्वाला है तो दिशा उसका मार्ग है। अपने कौशल को पहचानो। अपनी क्षमताओं और रुचियों को पहचानना बहुत जरूरी है। आप किन कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आपको किन विषयों में ज्यादा रुचि है, यह आत्ममंथन आपको सही दिशा चुनने में मदद करेगा। राह दिखाने वाले की तलाश। हर क्षेत्र में सफल लोगों ने कोई न कोई रास्ता बनाया है। उनके अनुभवों से सीखना फायदेमंद होता है। अपने क्षेत्र में सफल लोगों से मार्गदर्शन लें, उनकी जीवनी पढ़ें, उनसे प्रेरणा लें। गुरु का मार्गदर्शन। कोई भी कला या कौशल सीखने के लिए गुरु का मार्गदर्शन जरूरी होता है। अपने जुनून के क्षेत्र में किसी अनुभवी व्यक्ति को गुरु बनाएं, उनसे सीखें, उनकी सलाह मानें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। लचीलापन बनाए रखें। जिंदगी एक यात्रा है जिसमें कभी रास्ते बदलने पड़ते हैं। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हमें अपनी दिशा में थोड़ा बदलाव करना पड़ता है। हालात को समझें, लचीलापन बनाए रखें और नई परिस्थितियों के अनुसार अपने लक्ष्य तक पहुंचने का नया रास्ता खोजें। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।